हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। तो जैसा कि आपको मॉर्निंग में वीडियो में बताया गया था कि हम लोग जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को स्टार्ट कर रहे हैं और आज है वेडनेसडे यानी कि बुधवार, और इसमें आपको बताया गया था कि मॉडर्न हिस्ट्री और फिजिक्स रहेगा आज के दिन। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस रेडी किया और इस वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री और फिजिक्स के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हो कि मैथ्स की क्लास लीजिए, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मैथ्स की क्लास हमारे 2 महीने पहले से क्लास चल रहा है, रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। अगर आप क्लास करना ही चाहते तो हमारे एप्लीकेशंस पे जा करके वहाँ पे कोर्स ज्वाइन करके यार करिए। जस्ट 149 के साथ आपको 1 ईयर की वैलिडिटी मिलती है और पूरे वहाँ पे करीब 40 वीडियो से ज़्यादा अपलोडेड हो चुका है। तो देर किस बात की यार, जा करके वहाँ पे मैथ क्लास करना शुरू करिए। और बीच बीच में आप कमेंट करके खुद भी परेशान होते हैं और मुझे बार बार एक ही कमेंट देखना पड़ता है। तो आप लोग जा करके वहाँ पे कोर्स को चेक कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। प्रथम सैन्य सफलता मानी जाती है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध हुआ कब था? 22 से 23 अक्टूबर 1764। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, ये आपको याद रखना है। भारत में जो कि पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया था? ध्यान रखिएगा, पंचवर्षीय बंदोबस्त की बात कही जा रही है। तो अगर आपने ऑप्शन डी को टिक किया है, यहाँ पे एक्चुअली जो करने वाले से आप देख रहे हैं इसका आपने टिक किया तो आपने गलती की है। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वारेन हेस्टिंग्स होगा, क्योंकि करने वाले इसका संबंध अस्थाई बंदोबस्त से था, जबकि वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में एक पंचवर्षीय बंदोबस्त को लागू किया था। तो यहाँ पे सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? अंतिम गवर्नर था बंगाल के अंतिम गवर्नर जो कि मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त हुआ था, मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन बी। हैलोजनों में सर्वाधिक जो अभिक्रिया है वो कौन सा है, यानी अभिक्रियाशील है? हैलोजनों में सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन, ऑप्शन सी। मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? मुगल साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? अयोग्य उत्तराधिकारी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हीरा चमकदार दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? हीरा चमकदार दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि जो पूर्ण रूप से आंतरिक परावर्तन होता है उसके कारण, यानी कि सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। देखिए, हीरा से संबंधित कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम यहाँ पे छोटे से पॉइंट्स के साथ डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट कि हीरा जो है वो कार्बन का ही एक अपरूप है, जो कि कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है, राइट। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो कार्बन का जो हीरा का जो प्रत्येक कार्बन परमाणु है वो 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट, हीरा जो है वो ना तो ऊष्मा का और ना ही विद्युत का चालक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से ये ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट की दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ के रूप में इसको जाना जाता है, हीरा को कठोर पदार्थ के रूप में, राइट। और दुनिया के सबसे जो बड़ा हीरा है वो कौन सा है? जो कि 1905 में खोजा गया था दक्षिण अफ्रीका में, और उसका नाम क्या है? कुलीनन हीरा दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है, जिसकी कैरेट की बात करें तो 3106 कैरेट होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ पॉइंट्स है इसके संबंध में आपको याद में रखना है। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन बी हुआ करेक्ट आंसर, काल्पनिक प्रतिबिंब यानी इमेजनरी। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ई। प्लासी का युद्ध हुआ कब था? 23 जून 1757, ठीक है। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला? तो 1765 से 1772 तक चला था। बंगाल में द्वैत शासन को स्टार्ट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ये आपको याद रखना है। गुरु नानक निम्न में से किसके समकालीन थे? गुरु नानक निम्न में से किसके समकालीन थे? तो गुरु नानक, देखिए अगर हम बात करें, गुरु नानक का जो जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को, 15 अप्रैल 1469 उनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु हुई थी कब? गुरु नानक देव जी की मृत्यु 1539 में हुआ था। तो इनके बीच अगर हम देखें तो बाबर भी रहे हैं, सिकंदर लोदी भी था और इब्राहिम लोदी भी था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी इन्हीं के समकालीन थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। अंग्रेजी शासन का प्रभाव अधिक किस क्षेत्र पर पड़ा था। आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा था अधिकतम प्रभाव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था। तो ऊपर हमने देखा था कि रॉबर्ट जो क्लाइव है उन्होंने बंगाल में द्वैत शासन नीति को लागू किया था और इसे समाप्त किया किसने, तो वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। धन एवं आशीर्वाद से की थी, वो थे सिखों के जो पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव जी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सिखों के ये पांचवें गुरु थे। इन्हें हम लोग ब्रह्म ज्ञानी के नाम से भी जानते हैं। ब्रह्म ज्ञानी के नाम से गुरु अर्जुन देव को जाना जाता है और इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया था। साथ ही साथ स्वर्ण मंदिर की नींव इन्होंने डाली थी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इनका जो यानी कि गुरु अर्जुन देव की मृत्यु के जो कारण थे, कौन से मुगल शासक थे, तो जहांगीर थे। ये ध्यान रखिएगा। लाहौर में मई 1606 ईस्वी में मई में उन्होंने क्या किया था, एक होता है एक कानून था जो कि यसा ए रियासत कहते हैं। यसा ए रियासत नहीं सियासत कहा जाता था। यसा ए सियासत। यसा ए सियासत कानून के तहत लोहे के गर्म तवे पर उनको बिठा करके शहीद कर दिया गया था। देखिए, यसा ए जो सियासत कानून था, इसके अनुसार क्या होता था कि किसी व्यक्ति का रक्त धरती पर गिराए बिना ही उसे शहीद कर देना। तो जैसा कि आपने पिक्चर में देखा, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इनकी शहीद यानी कि इनकी मृत्यु किस तरह से जहांगीर ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में उपनिवेशिक काल में विटले आयोग का संबंध यानी उद्देश्य क्या था। विटले आयोग का संबंध श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन और सिफारिश प्रस्तुत करना, यानी राइट आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। इसका अलग टॉपिक बनाया गया, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की जो युक्ति है वह कौन सा है, तो ये काम करता है कौन, विद्युत मीटर। ठीक है, विद्युत मोटर करता है, यानी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। राइट, नेक्स्ट वन है कि यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, यानी पेंडुलम की जो लंबाई हो 4 गुनी कर दी जाए, तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा। तो इसके लिए जो होता है आवर्तकाल टी बराबर आपने पढ़ा होगा कि 2π√L/g। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लंबाई को 4 गुना करते हैं, अगर अंडर रूट में लंबाई को 4 गुना कर दिया जाता तो ये बाहर निकलेगा तो पहले की तुलना में 2 गुना हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी डबल हो जाएगा। ठीक है, डबल हो जाएगा। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर माध्यम का तापमान बढ़ाया जाता है तो प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा प्रकाश की गति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे ही रहता है, क्योंकि इस पर इफेक्ट नहीं करता है। तापमान को बढ़ाए या फिर घटाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा रिमेन्स द सेम, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाता है, घट जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, घट जाता है। ठीक है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे, हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन सी हेनरी विवियन डेरोजियो। 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा 1815 में इनके द्वारा स्थापना किया गया था, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि मिली थी किसके द्वारा दी गई थी, अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी, ये ध्यान रखिएगा। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, तो तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग, ध्यान रखिएगा। तात्या टोपे 1857 की क्रांति में जो कि कानपुर के संबंध में थे, कानपुर में इन्होंने सैन्य टुकड़ियों का नेतृत्व किया था तात्या टोपे ने, जबकि कानपुर से संबंधित नेता कौन थे, तो नाना साहब थे, ये ध्यान रखेंगे। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे। भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी, किसके द्वारा, तो यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, करेक्ट होगा ऑप्शन डी। और इससे पहले अगर हम बात करें 1851, तो 1851 में भी स्थापना हुआ था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का। और उसके कुछ समय बाद 1866 ईस्वी में एक और स्थापना हुआ जिसको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो यहाँ पे तीनों कन्फ्यूज़ कर सकता है। 1851 ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 1866 में
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और सिर्फ इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो 1876, ये ध्यान रखिएगा। 1866 की जो बात करते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, वो था आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो मैंने आपको कई बार याद कराया, देखिए प्रवाह आ रहा है प्रकाश में और अनुप्रस्थ में भी प्रवाह आ रहा है, अनुप्रस्थ में भी तो प्रवाह आ रहा है, इस तरह से याद रख सकते हैं, ऑप्शन बी। जबकि ध्वनि जो होता है वो अनुदैर्घ्य तरंग होता है, ठीक है, अनुदैर्घ्य होता है। पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी यूनिट है? दाब का मात्रक होता है पास्कल, ठीक है, दाब। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? तो अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया है निर्वात यानी ऑप्शन सी वैक्यूम, तो ये पॉइंट आपका गलत होगा, क्योंकि ध्वनि जो होता है वो निर्वात में चलता ही नहीं है, निर्वात में गमन नहीं करता है। इसको ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा करेक्ट होगा ऑप्शन डी, इस्पात में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन प्रकाश की चाल अगर पूछ ले कि वहाँ पे लाइट का स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो वैक्यूम बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे फिलहाल हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कि अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? एनी बेसेंट, ऑप्शन ए एनी बेसेंट बिल्कुल सही आंसर होगा। एनी बेसेंट ने 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, जो कि कलकत्ता अधिवेशन की। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिस कारण से नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था? ये उद्भव 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। किस कारण से? स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी? इनको फांसी कब मिली थी? 23 मार्च 1931, ये डेट याद रखना है। और ये जो कारण था क्या? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या का कारण। ये बिल्कुल सही आंसर बनेगा, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928। 3 फरवरी 1928 को भारत में आगमन हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि पटना में आगमन कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो पटना में आगमन हुआ था 12 दिसंबर 1928 को, 12 दिसंबर 1928 को। भारत में 3 फरवरी था, 3 फरवरी 1928, जबकि पटना में 12 दिसंबर 1928, राइट। नेक्स्ट वन क्या है? निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य रूप से भूमिका निभाई थी? ध्यान रखिएगा, भारत में 1928 में जो साइमन कमीशन आया था, जिसको व्हाइटमैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, इसका जमकर विरोध किया गया। व्हाइट कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा भी दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य रूप से भूमिका निभाई थी? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि बारडोली सत्याग्रह था, जो कि हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, इनमें से कोई नहीं। ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश काल की बात की जा रही है, तो ब्रिटिश काल के अकॉर्डिंग यहाँ पे सही आंसर बनेगा, हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, क्योंकि 10 साल जो बंदोबस्त है वो अकबर के समय में लागू हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि 19वीं सदी में भारत में ब्रिटिश पूंजी का सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ? सर्वाधिक निवेश किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन ई, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक ऋण, ऑप्शन ई। किलोवाट घंटा जो है किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का, ऑप्शन बी, ऊर्जा का मात्रक होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब वह जहाज का स्तर क्या होगा? जब एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब उसके जो स्तर होगा वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है नदी की तुलना में समुद्र का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी साख सुझाव किसने दिया था? सहकारी साख का सुझाव किसने दिया था? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि फ्रेडरिक निक्सन, फ्रेडरिक निक्सन, ऑप्शन ए। एक चेन्नई का सिविलियन था ये। तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर जो थे कृषिदास को क्या कहा जाता था? तमिलनाडु के बंधुआ खेत मजदूर कृषिदास को क्या कहा जाता था? इन्हें पनियाल कहा जाता था, पनियाल, ऑप्शन सी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पनियाल। और मैं आपको बताना चाहूँ तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे जो हाली आप देख रहे हैं, हाली, ये क्या था?
तो हाली जो था ये गुजरात में हम कह सकते हैं हाली एक प्रकार का हाली पद्धति। अगर पूछा जाए कि हाली पद्धति क्या होता है तो बंधुआ मजदूर से संबंधित होते हैं, तो ये गुजरात में हाली कहा जाता था। अगर हम यहाँ पे बात करें कमियाँ, जैसे अगर कामियाँ कहता है, कहीं कहीं कमियाँ लिखता है, तो कमियाँ जो होते थे वो कहाँ पे था, ये आपका बिहार के संबंध में, बिहार, ठीक है। बारहमासिया हो गया, जनौर हो जाता है, ये सभी के सभी बिहार में जो कि प्रचलित है, ठीक है। हलिया मुलिया ये जो होता था वो आपका कहाँ पे, हलिया मुलिया ये आपका हो जाता था ये उड़ीसा में, जबकि हाली गुजरात में होता था। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया गया है कि मराठों के बर्गीगिरी, बर्गीगिरी का मतलब गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापामार युद्ध प्रणाली, गुड़ का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? सबसे पहले सबसे अधिक उपयोग किया गया था मलिक अंबर ने, मलिक अंबर ने, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो सही आंसर ऑप्शन सी, शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 का विद्रोह आप सभी को पता होगा कि ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था, जो कि कब, 10 मई 1857, डेट याद रखना है, 10 मई 1857। वेद समाज, जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने की थी? एकदम वीवीआई प्रश्न है। वेद समाज, जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है, इसकी स्थापना किया गया था श्रीधर धरालू नायडू के द्वारा, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 1867 में बम्बई में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की, प्रार्थना समाज को स्थापित किया, जिसके प्रमुख सहयोगी कौन थे? प्रमुख सहयोगी कौन थे? तो महादेव गोविंद रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे, ऑप्शन डी। राजाराम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध किया था? राजाराम मोहन राय ने निम्नलिखित में से किसका विरोध किया था? तो बाल विवाह का, सती प्रथा का, मूर्ति पूजा का, इन सभी का विरोध किया, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया कि हीरा का अपवर्तनांक है। ऊपर मैंने आपको हीरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई, लेकिन ये नहीं बताया था। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42%, ठीक है, 2.42%। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरता है, इस परिघटना का कारण क्या है? लोहे की सुई पानी के सतह पर तैर जाती है, इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है इसका कारण आपका पृष्ठ तनाव, यानी कि सरफेस टेंशन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर सड़क का उद्घाटन किया? तो ये हाल ही का क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम, सिक्किम बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया? डुअल मोड वाहन को पेश किया किस देश ने? तो अगर आपने पिछले मंथ का करंट अफेयर्स देखा होगा, जिसमें मैंने आपको दिसंबर मंथ में कराया था, दिसंबर जनवरी, तो जनवरी मंथ में आपको मिला था, और जनवरी का एक ज़बरदस्त पीडीएफ भी आपको दिया गया टेलीग्राम पर। अगर आपने उसको नहीं देखा है, नहीं डाउनलोड किया, तो जा करके डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट करा करके उसके पढ़िए, काफ़ी चीज़ें उसमें लिखी गई है, पूरा करंट अफेयर्स आपको उसमें कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डुअल मोड वाहन को पेश किया है किसने? तो जापान करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी, जापान। हाल ही में किस देश को ब्रिक्स बैंक में शामिल किया गया? हाल ही में ब्रिक्स बैंक में शामिल हुआ कौन सा देश? मिस्र। इससे पहले भी 3 देश शामिल हुए थे, जिसमें हम लोग बांग्लादेश को रखते हैं, यूएई होगा, और साथ ही साथ आपका उरुग्वे शामिल हुआ था। यानी उसके बाद ये आपका मिस्र जो कि चौथा देश इसमें अंदर आता है, और टोटल अब इसमें देशों की संख्या कितनी हो गई? 9। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वन है कि हाल ही में किसे जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 मिला है? जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया किसे? दानिश सिद्दीकी को, दानिश सिद्दीकी, ऑप्शन बी। आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, और आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो पता है क्या करना है ना, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करना है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखिए। हाल ही में कहाँ यहाँ पे कह सकते हैं सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया? सुराई इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया किस राज्य में? तो ये बन जाता है ऑप्शन डी, उत्तराखंड, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।